हरे कृष्णा। कुछ लोगों के मन में ऐसा विचार आता है या हम लोगों के मन में भी यही एक विचार आता है कि जब भक्त का या गुरु का शरीर दिव्य होता है तो फिर वे रोगी क्यों होते हैं। कुछ लोग ऐसा विचार करते हैं या कुछ लोगों ने ऐसे मेरे से अपने विचार भी प्रकट करे कि उन लोगों को ये लगता है कि जब गुरु का शरीर दिव्य है या गुरु एक दिव्य आत्मा होती है यह है तो फिर उनको कष्ट क्यों आता है। लोग इस बात से भ्रमित से हो जाते हैं। उन लोगों को यह लगता है कि हमें भी रोग हो रहा है, गुरु को भी रोग होता है या भक्त को भी रोग होता है, तो वो तो हमारे ही तरह है ना। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जैसे हम देखते हैं कि हमारे गुरु महाराज या प्रभुपाद जी के अधिकतर शिष्य या कुछ और जो भक्त भी हैं, चाहे वो इसको हमारे संप्रदाय से हैं या नहीं है, प्राय अधिकतर बड़े बड़े रोग से ग्रसित हैं वो लोग। तो लोगों के मन में विचार आता है कि वो कहते हैं कि हम पढ़ते हैं या लोगों से सुनते हैं कि गुरु दिव्य होते हैं, उनका शरीर दिव्य है, चिन्मय शरीर है। तो जो चिन्मय शरीर है उसको जन्म मृत्यु जरा व्याधि या कष्ट क्यों आ रहा है। जैसे श्रील भगवत पाद पूज्य श्री गोपाल कृष्ण महाराज जो हमारे गुरु जी हैं, उनके जीवन में देखें तो अधिकतर उनको कई बार हृदय आघात हुआ। 1995-96 के आसपास में भी हुआ उनको। तो लोगों के मन में इस तरह का विचार आता है। उसका जो शंका है उसका समाधान यह है, पहली बात, गुरु कभी कोई पाप नहीं करते। तो लोगों से जैसे मेरी बात हुई तो लोगों के मन में ये वो कहते कि जब भाई वो पाप नहीं करते तो उनको ये कष्ट क्यों आ रहा है। तो लोगों को भ्रमित हो जाते हैं, सोचते कहीं ना कहीं गुरु कोई पाप कर रहे हैं या गलत कार्य कर रहे हैं या वो एक हमारी तरह ही साधारण है। बाहरी रूप से अगर हम देखेंगे तो हमारे गुरु हमें एक से ही लगते हैं, यानी कि 2 नेत्र हैं, भुजा है, मुंह है, हमारा ये सब एक से ही है, होता तो एक से ही है। परंतु क्या है कि गुरु निरंतर या भक्त निरंतर भगवान की सेवा में लगा होता है, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से। जो त्रिदंड लिया जाता है सन्यासियों के द्वारा वैष्णव संप्रदाय में विशेष करके, उसमें 3 डंडे होते हैं, एक सबसे बड़ा डंडा, एक छोटा डंडा और एक बहुत ही छोटा डंडा, यानी हमारी हथेली के बराबर का डंडा। इस तरह के 3 उसमें काष्ठ के होते हैं। तो इसका अर्थ था कि मन से, वचन से, कर्म से वह जीवात्मा जो त्रिदंड लेता है, जिसको त्रिदंड बोलते हैं, वह भगवान के प्रति या अपने गुरु के वचन के प्रति समर्पित है। तो इसे बोलते हैं त्रिदंडी स्वामी। तो चर्चा ये हो रही है कि गुरु को कष्ट क्यों आता है। पद्म पुराण के अंदर शिव जी माँ आद्य शक्ति दुर्गा से चर्चा करते हैं कि जब कोई जीव आत्मा गुरु धारण करती है तो उस समय जब गुरु शिष्य धारण करता है या जीवात्मा गुरु को स्वीकार करती है तो उसके पहले के जन्म या उसने इस जन्म में जो पहले के जो भी गलत कार्य करे उसको गुरु स्वीकार करते हैं
ये शिव जी स्वयं बता रहे पद्म पुराण के अंदर। और उस जीवात्मा को एक तरह से निष्पाप बना देते हैं, यानी कि उसका दूसरा जन्म होता है गुरु के माध्यम से। एक जन्म माता पिता के माध्यम से और एक जन्म हुआ गुरु के माध्यम से। तो गुरु ये कहते हैं कि अब तुम दीक्षा ले रहे हो, तो आज से पाप बंद। इससे पहले तुमने कुछ भी किया हो लेकिन इसके बाद नहीं करना। जैसे हमारे गुरु महाराज कहा करते थे कि अग्नि भगवान, यानी जिस भी मंदिर में दीक्षा देते थे और जो वहाँ पर लोग बैठे हुए, ये सब साक्षी हैं तुम्हारे कि तुम वचन दे रहे हो कि अब से तुम कोई गलत कार्य नहीं करोगे। परंतु हम जो जीवात्मा इतनी दुष्ट हैं, उस समय तो हाँ हाँ करते, लेकिन अपने स्वभाव को, अपनी प्रकृति को नहीं बदलते। तो जब गुरु हमें स्वीकार करते तो उससे पहले के जितने भी गलत कार्य थे गुरु अपने ऊपर ले लेते हैं, और उस समय गुरु के अंदर भगवान का वास या भगवान का आवेश हो जाता है। तो सारे के सारे हमारे अपराध पाप नष्ट हो जाते हैं गुरु के माध्यम से। फिर उसके बाद हम कोई अपराध करते हैं तो उसका फल क्या है कि गुरु को भी भोगना पड़ता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि जैसे हमारे जीवन में कोई कष्ट आ रहा है और हम पंडित जी के पास जाते हैं